हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और बात करेंगे मालदीव भारत विवाद की। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों देशों के बीच जो तनातनी है वो बढ़ती जा रही है और अब चीन यात्रा के बाद मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने भारत को खुले तौर पर धमकी दे दी है और धमकी दी है भारतीय सैनिकों को लेकर। अब हम बात ये करेंगे कि आखिर चीन से मालदीव को ऐसा क्या मिल गया कि मालदीव जो है वो अपनी दादागिरी पर उतर आया है। 5 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हुए थे मोहम्मद मोइज़ू और 5 दिन की यात्रा करके जब वो मालदीव लौटे तो भारत को धमकी दी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मालदीव और चीन के बीच में वो 20 कौन कौन से समझौते हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने मुलाकात की थी और चीन को अपना करीबी सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर भी बताया था मोइज़ू ने चीन यात्रा के दौरान। जिनपिंग और मोइज़ू की मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक हालांकि नहीं किया गया, लेकिन मोइज़ू के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस दौरान दोनों सरकारों के बीच 20 अहम समझौते हुए हैं। ये समझौते पर्यटन, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर हुए हैं। इस बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मोइज़ू को पुराना दोस्त बताया। जिनपिंग ने कहा कि चीन मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर तक ले जाना चाहता है। शी जिनपिंग से बातचीत के अलावा मोइज़ू ने चीन के प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मंगलवार की रात को बीजिंग पहुंचे हुए थे, यानी कि पिछले हफ्ते जब मंगलवार को वो बीजिंग पहुंचे हुए थे और 5 दिन की यात्रा करने के बाद वो अब अपने देश यानी कि मालदीव लौट आए हैं और उसके बाद उन्होंने भारत को जो है 15 मार्च तक अपने जवानों को वापस बुलाने की डेडलाइन जारी कर दी है और जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं। देखिए, चीन से 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी आर्थिक मदद का वादा लेकर मोइज़ू जो है वो अपने देश लौटे हैं। उनका ये कहना है कि भाई चीन हमें ना 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी आर्थिक मदद देने वाला है। लेकिन चीन को कौन नहीं जानता, पहले वो पैसा देता है, कर्ज देता है और उसके बाद उसकी नीति ये रहती है कि पहले कर्ज दो फिर कब्जा कर लो। जैसा कि आपने पाकिस्तान के साथ देखा होगा, श्रीलंका के साथ देखा होगा, अब उसी राह पर मालदीव भी चल पड़ा है। चीन से मदद लेकर लौटे मोइज़ू के तेवर दिखाते हुए कहा है कि हमारे छोटे होने से किसी दूसरे देश को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मोइज़ू ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इसे उनका भारत पर हमला माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद देखने को हमें मिले हैं। अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं आखिर मोइज़ू ने कहा क्या। मोहम्मद मोइज़ू ने भारत की ओर तंज कसते हुए कहा, हमारे पास इस महासागर में छोटे द्वीप हैं, लेकिन हमारे पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देशों में से एक है। यह महासागर किसी विशिष्ट देश का नहीं है। हिंद महासागर इसमें स्थित सभी देशों का है। हम किसी के पिछवाड़े नहीं रह रहे हैं। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं और इसे सभी को समझना चाहिए। मोहम्मद मोइज़ू ने बीते साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसके बाद से वो लगातार भारत विरोधी रहे हैं और इंडिया आउट का नारा देकर उन्हें सत्ता मिली थी। इसके बाद उन्होंने 8 से 12 जनवरी तक अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना। यहाँ पे बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे पहले मालदीव का जो भी राष्ट्रपति बनता था तो सबसे पहले वो भारत की यात्रा करता था, लेकिन इन्होंने मोइज़ू ने जो नए राष्ट्रपति बने नवंबर के महीने में, उन्होंने पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना और चीन से लौटने के बाद आपने देखा कि इस दौरान उन्होंने जो है भारत पर हमला बोला है। मोइज़ू ने कहा है कि चीनी सरकार मालदीव को 920 मिलियन युआन यानी कि 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुफ्त सहायता देगा और मुफ्त के नाम पर चीन क्या करता है ये हम सब ने देखा है। इस रकम का बड़ा हिस्सा माले में सड़कों के पुनर्विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा भी कई अहम समझौते और जो है चीन और मालदीव के बीच हुए हैं, जिसके बाद मालदीव जो है वो लगातार भारत को अब आग दिखा रहा है, लेकिन भारत में एकजुटता है। भारत ने सीधे तौर पर जो मालदीव बाइकआउट किया था उसका असर मालदीव पर पड़ा है और इसीलिए चीन से गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मोइज़ू ने कहा है कि साहब, भारत ने तो हमसे पंगा ले लिया, भारत तो हमसे नाराज हो गया, अब आप हमारे वहां आप अपने पर्यटकों को भेजिए। अब इसका कितना असर मालदीव पर आने वाले समय में पड़ेगा, मालदीव को कब अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि चीन जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद किया है, अब वो मालदीव की राह पर भी ठीक उसी तरीके से कर रहा है। धन्यवाद।